हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में आज हम क्रिएट करने वाला एक न्यू प्रोजेक्ट जिसका नाम है इमेज सर्च एप्लीकेशन। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि हम जो है ना डिफरेंट काइंड ऑफ इमेज जो हमारे पास आ जाते हैं उन सारी चीज़ों को जो है ना हम सर्च कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम प्रोजेक्ट का ओवरव्यू देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने जो है ना कुछ भी नहीं किया, सिंपल जो है ना हमने एक हेडिंग लिया जिसमें हमने जो है ना अपनी एप्लीकेशन का नाम लिखा है और उसके बाद हमने जहाँ पे एक सर्च बार लिया और सारा जो काम है ना इसी सर्च बार से ही होगा। यहाँ पे जो है ना मैं कोई सी भी इमेज यहाँ पे सर्च करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ नेचर की रिलेटेड इमेज, मैं यहाँ पे नेचर लिखूँगा और प्रेस करूँगा सर्च को बटन को और यहाँ पे देखो मुझे नेचर के रिलेटेड डिफरेंट इमेज यहाँ पे मिल चुकी है। ठीक है, उसके बाद जब स्क्रॉल डाउन करूँगा तो लास्ट में मुझे जो है ना शो मोर का बटन यहाँ पे मिलेगा। अगर इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे जो है ना और इमेज यहाँ पे मिल जाएंगी और ये सारी इमेज जो है ना डिफरेंट होंगी। ठीक है, और अगर और नेक्स्ट करता हूँ तो अगेन शो मोर का बटन। तो इस तरह जो है ना आप 1000 टाइम जो है शो मोर का बटन को प्रेस करके डिफरेंट इमेज को रेंडर करवा सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैं अगर फूड के रिलेटेड इमेज चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं फूड राइट करूँगा और प्रेस इंटर। जहाँ पे देखो मुझे फूड के रिलेटेड भी इमेज मिल चुकी है और इसी तरह सेम आप शो मोर पे क्लिक करके और भी टाइप्स की इमेज यहाँ पे रेंडर करवा सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर मुझे जो है ना मैन के रिलेटेड यहाँ पे लिखूँगा एंड यहाँ पे वो भी मिल चुकी हैं। अगर आप जो है ना गाड़ी रिलेटेड इमेज चाहते हो तो वो भी आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। एंड उसके बाद जो है ना कार, जिस चीज़ की भी आप इमेज यहाँ पे सर्च करना चाहते हो वो सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। ठीक है, और उसके बाद जो है ना देखते हैं कि आपको इस वीडियो में लर्निंग को क्या चीज़ मिलेगी। तो बेसिकली हमने जो है ना सारा वर्क जावास्क्रिप्ट के ऊपर भी करेंगे क्योंकि सारी एप्लीकेशन जो है ना हम जावास्क्रिप्ट की हेल्प से बना रहे हैं। ठीक है, तो उसमें जो है ना आपको मिलेगा कि आप एपीआई को किस तरह जो है ना यूज़ कर सकते हो और उससे जो है ना डेटा को फैच करा के अपनी वेबसाइट के ऊपर शो करा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हम जावास्क्रिप्ट की हेल्प से करने वाले हैं और मैं जो है ना आपको स्टेप बाय स्टेप वहाँ पे जो है ना समझाऊँगा कि एक्चुअली इसमें वर्क क्या हो रहा है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक जो है ना आपको समझ आ चुकी होगी। तो अगर इसके रिस्पॉन्सिव की बात करें तो ये रिस्पॉन्सिव ही है। ठीक है, तो वो हम बाद में भी देख लेंगे जब इसको बनाएंगे। तो चलिए अब हम जो है ना इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे इसको है ना सारी चीज़ें ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। तो यहाँ पे मैंने अपना कोड एडिटर ओपन कर लिया है और सबसे पहले यहाँ पे हम जो है ना index.html की फ़ाइल क्रिएट करेंगे। उसके बाद जो है ना हम फाइल्स यूज़ करेंगे जहाँ पे एक CSS की, तो मैं यहाँ पे वो भी क्रिएट कर लेता हूँ। एंड index.html फाइल के अंदर जो है ना मैं सबसे पहले जो बेसिक हमारे पास कोड है उसको राइट करता हूँ। यहाँ मैं टाइटल में लिखता हूँ इमेज सर्च ऐप एंड उसके बाद जो है ना मैं CSS फाइल जो हमारे पास है इसको मैं यहाँ पे लिंक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं कमेंट भी दूंगा कस्टम CSS फाइल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे जो है ना HTML का कोड रखेंगे। ठीक है, यानी कि हमारी अपनी जो एप्लीकेशन है उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर उसको हम स्टाइल करेंगे और इसमें जो अभी तक डेटा होगा ना वो अभी स्टेटिक होगा। ठीक है, लेकिन बाद में हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू उसको डायनामिक बनाएंगे। पहले हम डिज़ाइन क्रिएट कर लेते हैं फिर उसको जो है ना हम जावास्क्रिप्ट की हेल्प से डायनामिक कर देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है ना हम यहाँ पे एक लेंगे मेन टैग और इसको मैं ID दूंगा मेन एंड इसके अंदर जो है ना मैं एक सेक्शन क्रिएट करूँगा एंड इसको मैं क्लास दूंगा यहाँ पे सेक्शन नाम से और इसको मैं एक और क्लास दूंगा हीरो। ठीक है, और इसके बाद मैं यहाँ पे एक H1 लूँगा जिसके अंदर मैं राइट करूँगा इमेज सर्च ऐप एंड उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैं एक फॉर्म लूँगा और इस फॉर्म के अंदर अभी जो है ना मुझे एक्शन नहीं चाहिए, यहाँ पे मैं एक्शन को रिमूव कर देता हूँ और इस फॉर्म के अंदर मैं इनपुट टैग लूँगा और इनपुट टैग के बाद जिसकी टाइप जो होगी ना वो टेक्स्ट होगी और यहाँ पे मैं नेम जो है ना अभी फिलहाल नहीं देना चाहता क्योंकि हम डेटाबेस यूज़ नहीं कर रहे। उसको मैं ID इसको दूंगा सर्च इनपुट। ठीक है, एंड उसके बाद प्लेस होल्डर मैं इसमें लगाऊंगा सर्च फॉर इमेज। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ इस तरह जो है ना राइट कर देता हूँ और उसके बाद जो है ना ऑटो जो है ना कंप्लीशन इसकी मैं ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, ऑटो कंप्लीट ऑफ। तो इसको अब जो है ना ब्राउज़र के ऊपर ओपन करते हैं तो यहाँ पे देखो हमें जो है ना कुछ इस तरह का रिजल्ट यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो इसको अब जो है ना हम स्टाइल कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे मैं स्टाइल और CSS फाइल में जाऊँगा, यहाँ पे मैं यूनिवर्सल सेलेक्टर सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे मार्जिन इसको दूंगा 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग जो होगी इसकी बॉर्डर बॉक्स और यहाँ पे मैं जो है ना फॉन्ट फैमिली यूज़ करने वाला हूँ फॉन्ट फैमिली सिस्टम UI। ठीक है, आप जो है ना कोई सी भी कर सकते हो यहाँ पे, मैं लेकिन यहाँ पे सिस्टम UI कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हमारे पास जो है ना कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ा। तो नेक्स्ट हम जाते हैं यहाँ पे और यहाँ पे मैं जो है ना सबसे पहले HTML को टारगेट करूँगा और उसके बाद जो है ना बॉडी
देन मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मैं इसको वेट दे दूँगा 100%, हाइट जो होगी वो भी 100%, ठीक है। एंड ओवरफ्लो एक्स जो होगा ना वो हिडन मैं कर दूँगा, ओवरफ्लो एक्स यहाँ पे हिडन। नेक्स्ट मैं क्या करूँगा कि हमारे पास जो सेक्शन आ रहा है, ठीक है, हमारे पास ये जो सेक्शन आ रहा है इसको मैं स्टाइल करूँगा। जहाँ पे मैं दे लेता हूँ डॉट सेक्शन, एंड जहाँ पे मैं पैडिंग दूंगा 0 एंड 40 पिक्सल। उसके बाद यहाँ पे जो है ना हमारे पास हीरो सेक्शन आ रहा है, इसको अब मैंने स्टाइल करना है तो डॉट हीरो, एंड उसके बाद यहाँ पे मैं इसको वेट दूंगा 100%, और इसकी हाइट जो होगी ना वो होगी 370 पिक्सल। उसके बाद बैकग्राउंड के अंदर इसमें हम जो है ना इमेज यूज़ करेंगे, ठीक है, बैकग्राउंड इमेज। यहाँ पे मैंने इमेज जो है ना ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी हुई है, शो जहाँ पे हो चुकी है, इस इमेज को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, लीनियर ग्रेडियंट, क्योंकि हम इसके ऊपर थोड़ा सा जो है ना ब्लैकिश कलर का जो है ना लेयर भी लाना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा लीनियर ग्रेडियंट RGBA, और यहाँ पे मैं RGBA का कलर जो होगा मैं वो दे दूँगा यहाँ पे, ठीक है, वैल्यू जो उसकी होगी। उसके बाद जो है ना मैं अगेन लिखूँगा RGBA, एंड यहाँ पे भी मैं जो है ना कुछ इस तरह की इसकी वैल्यू सेट कर दूँगा। नेक्स्ट जो इसके बाद, ठीक है, इस लीनियर ग्रेडियंट जहाँ पे क्लोज हो रहा है, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्लोज हो रहा है, इसके बाद जो है ना हम यहाँ पे इमेज राइट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं URL लिखूँगा, और उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैं लिखूँगा BG/JPG, ठीक है। तो देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आई है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास जो है ना इमेज आ चुकी है, और अब इस इमेज को सेट कर लेते हैं हम। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे लिखूँगा बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट, एंड उसके बाद जो है ना बैकग्राउंड साइज जो होगा वो कवर। तो आप देखते हैं यहाँ पे देखो कुछ इस तरह की हमें इमेज मिल रही है। और उसके बाद जो है ना मैं यहाँ पे बैकग्राउंड की पोजीशन भी सेट कर देता हूँ, बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर एंड सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पे देखना हमारे पास इमेज जो है ना अब सेंटर में आ चुकी है। अब मैं क्या करूँगा कि जो हमारे पास यहाँ पे इमेज के सर्च ऐप का टेक्स्ट आ रहा है और जो आउटपुट इनपुट है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे सेंटर में लाऊंगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो है ना मैं लिखूँगा डिस्प्ले फ्लैग्स अलाइन आइटम सेंटर एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है। और इसमें जो गैप होगा ना वो मैं 20 पिक्सल दे दूंगा। तो यहाँ पे जो है ना हमारे पास सर्च इमेज भी आ चुकी है। और एक और चीज़ यहाँ पे कि हमारे पास जो है ना इमेज सर्च और ये जो है हमारे पास सर्च इनपुट है ये एक ही जगह यानी कि एक ही लाइन में आ रहा है। तो इसको मैं सेट कर लूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा जस्टिफाई फ्लैग डायरेक्शन कॉलम। अब जो है ना हमारे पास प्रॉपरली वर्किंग करेगी, ठीक है। यहाँ पे और एक जो और चीज़ हमने यहाँ पे मिस किया, यहाँ पे हमने जो है ना बटन नहीं लिया, ठीक है। तो उस बटन को भी हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं जाऊँगा style.css फाइल में, ठीक है, सॉरी index.html फाइल में, और यहाँ पे जो है इनपुट टैग के बिल्कुल ही बाद में यहाँ पे मैं बटन टैग दूँगा, और इसको मैं जो है ना ID दूँगा सर्च BTN, सॉरी ID मैं यहाँ पे दूँगा सर्च BTN, एंड उसके बाद यहाँ पर मैं लिखूँगा सर्च, ठीक है। तो अब जो है ना हमारे पास यहाँ पे बटन भी आ जाएगा, यहाँ पे देखो हमारे पास बटन भी आ चुका है। अब जो है ना हम सबसे पहले H1 टैग को यहाँ पे स्टाइल करेंगे। तो मैं जाऊँगा style.css में, जहाँ पे H1 हमारे पास टैग था style.css में, और यहाँ पे जो है मैं क्या करूँगा H1 को टारगेट करूँगा, और यहाँ पे मैं लिखूँगा जो हीरो के अंदर है, ठीक है, H1, और यहाँ पे मैं लूँगा फॉन्ट साइज़ 40 पिक्सल, एंड कलर जो इसका होगा ना वो मैं वाइट कर दूँगा। उसके बाद जो है ना इसकी मार्जिन बॉटम जो होगी, सॉरी मैंने यहाँ पे मार्जिन लिखना था, मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल। तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरह का टेक्स्ट आ चुका है, ठीक है। उसके बाद हम स्टाइल करते हैं, हमारे पास सर्च बार जो है ना और बटन, इसको हम स्टाइल कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि मैं जो है ना फॉर्म को टारगेट करूँगा। ये हमारे पास फॉर्म आ रहा है, ठीक है, इसको मैं टारगेट करता हूँ यहाँ पे फॉर्म, एंड उसके बाद जो है ना मैं वेट देता हूँ 50%। देन मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा हीरो, एंड उसके अंदर जो हमारे पास सर्च बार आ रही है, ठीक है, हीरो के अंदर जो हमारे पास यहाँ पे देखो सर्च इनपुट आ रही है, ठीक है। इसको मैं टारगेट करता हूँ यहाँ पे कॉपी, एंड यहाँ से जो है ना ID है तो मैं हैश लगा हुआ यहाँ पे, और इसको पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पे मैं वेट दूँगा, मैं कैलकुलेट करके दे रहा हूँ, ठीक है, 100% एंड -25%, क्योंकि -25% जो है ना हम देंगे बटन को, ठीक है। इस वजह से मैंने जो है ना 100 में से -25 कर दिया यहाँ पे। और पैडिंग जो है वो 12 पिक्सल टॉप एंड बॉटम से, एंड 80 पिक्सल हम देंगे लेफ्ट एंड राइट से। उसके बाद जो है ना इसका फॉन्ट साइज़ जो होगा वो 16 पिक्सल, एंड फॉन्ट फैमिली इनहेरेंट कर देते हैं। अगर फॉन्ट फैमिली यहाँ पे राइट करो या ना करो तो कुछ इश्यू तो नहीं होगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बॉक्स शेडो दूंगा, बॉक्स शेडो, और इसको मैं दूंगा 0 0 एंड 0 1 पिक्सल यहाँ पे कुछ इस कलर का, एंड उसके बाद मैं बॉर्डर कर दूंगा नन, एंड उसके बाद जो है ना बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल,
सॉरी यहाँ पे मैंने बॉर्डर रेडियस राइट करना है और इसको मैंने वैल्यू दे देनी है 5 पिक्सल। उसके बाद जो है ना मैं बैकग्राउंड इसका सेट करूँगा। बैकग्राउंड कलर इसका हो जाएगा कुछ इस कलर का, ठीक है। एंड उसके बाद जो है ना मैं ट्रांजिशन ऑल एंड 0.3 सेकेंड। तो यहाँ पे देखो हमारे पास जो है ना सर्च बार को इस तरह की दिखाई दे रही है, ठीक है। अब इसको भी हम मज़ीद स्टाइल करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो है हमारे पास डॉट हेरो एंड उसके बाद जो है ना सर्च इनपुट है, उसके अंदर जो प्लेस होल्डर है उसको मैं सर्च करता हूँ, ठीक है। वो उसको मैं स्टाइल करता हूँ। यहाँ पे मैं कलर ब्लैक कर दूँगा एंड जो फॉन्ट साइज़ होगा ना वो 40 पिक्सल होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो है ना 14 पिक्सल आ चुका है, इसका फॉन्ट साइज़ भी और कलर भी ब्लैक हो चुका है। नेक्स्ट जो है ना हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो फोकस करें, तो यहाँ पे हमारे पास आउटलाइन जो आ रही है, ठीक है। जैसे हम फोकस करते हैं तो यहाँ पे आउटलाइन आ जाती है, इसको हम रिमूव करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि हेरो और यहाँ पे जो इसके अंदर हमारे पास सर्च इनपुट है, जब हम इस पे ऊपर फोकस करें तो हमारे पास आउटलाइन जो हो वो नन हो जाए एंड बॉक्स शेडो जो इसका हो वो 0, 0 एंड 10 पिक्सल, 1 पिक्सल और GBA 255 एंड यहाँ पे 255, 255 एंड 0.5, ठीक है। ये कुछ हमारे पास वाइट कलर में आएगा, तो आई होप ठीक ही है। तो इसको जो है नाम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखो मैं फोकस कर रहा हूँ तो यहाँ पे बॉक्स शेडो आपको शोर होगा, ठीक है। और उसके बाद जो है ना हम क्या करेंगे, इसको जो है ना बॉर्डर भी नॉन दे देते हैं एंड ट्रांजिशन जो होगी ना वो ऑल 0.3 सेकेंड। नेक्स्ट हम अब जो है ना बटन को स्टाइल करेंगे, ठीक है। बटन को स्टाइल करने के लिए मैं जो है ना बटन को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ से सर्च BTN एंड यहाँ पे जो है मैं इसको पेस्ट करके यहाँ पे मैं इसमें दूंगा वेट 23%। और एक और चीज़, हमने जो है ना बटन को यहाँ पे क्लास लिया है लेकिन यहाँ पे हमने ID लिया है, तो हम यहाँ पे ID यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आपने ये चीज़ें चेक कर लेनी है, ठीक है। और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे इसका बॉर्डर दूंगा नन एंड जो बैकग्राउंड कलर होगा इसका वो मैं कुछ ब्लूइश रखूँगा। तो यहाँ पे मैं कुछ इस टाइप का हेक्साकोड यहाँ पे राइट करता हूँ एंड उसके बाद जो है ना मैं कलर इसका होगा वाइट एंड फॉन्ट साइज़ जो इसका होगा वो 18 पिक्सल एंड फॉन्ट वेट बोल्ड एंड पैडिंग जो इसकी होगी टॉप एंड बॉटम से दोनों से, ठीक है। टॉप एंड बॉटम एंड लेफ्ट एंड राइट से 12 पिक्सल एंड कर्सर जो होगा वो पॉइंटर एंड उसके बाद हमारे पास बॉर्डर रेडियस में आ जाएगा 5 पिक्सल का, ठीक है। आउटपुट चेक करते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरह का हमारे पास जो है ना अब आ चुका है बटन भी, ठीक है। नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं कि इस बटन को इसको भी रहने देते हैं। तो नेक्स्ट हम जो है ना जो हमारे पास इमेज यहाँ पे सर्च होकर आ रही थी उस सेक्शन को हम क्रिएट कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो उस सेक्शन को डिज़ाइन करने के लिए मैं यहाँ पे आऊँगा मेन के अंदर, और मेन के अंदर मैं क्या करूँगा, सेक्शन के बाद जो है ना सेक्शन के मैं एक अदर सेक्शन क्रिएट करूँगा। यहाँ पे मैं स्पेस दे के एक सेक्शन क्रिएट करता हूँ और इसको मैं नाम दूँगा सेक्शन एंड इसको और यानी कि मैंने इसको एक क्लास दिया सेक्शन और इसके बाद जो है ना मैं इसको एक और क्लास दूँगा सर्च रिजल्ट के नाम से, ठीक है। इसके अंदर मैंने अब क्या करना है कि यहाँ पे मैं जो है ना एक डिव लूँगा एंड इस डिव को मैं क्लास दूँगा सर्च रिजल्ट, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने सर्च रिजल्ट किया है ये हमारे पास एक कंप्लीट कंटेनर होगा और इसके अंदर जो हमारे पास सिंगल एक सर्च रिजल्ट आएगा, इसको मैं कॉपी करता हूँ। हमारे पास एक दूसरा रिजल्ट आएगा, यानी कि हमारे पास एक फर्स्ट इमेज आएगी, सेकंड इमेज आएगी और यहाँ पे हमारे पास थर्ड इमेज आएगी, ठीक है। और इसके अंदर मैं जो है ना इमेज भी पास कर देता हूँ। पहले जो है ना हम यहाँ पे स्टैटिक इमेज ले रहे हैं, ठीक है। फिर हम इसको जो है ना बाद में डायनामिकली यानी कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू API के जावास्क्रिप्ट की हेल्प से जो है ना API के थ्रू जो है ना डेटा को फेच करके लाएंगे, ठीक है। पहले हम इसका जो है ना डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं IMG टैग राइट करता हूँ और यहाँ पे जो है ना मैं राइट करूँगा bg.jpg एंड उसके बाद यहाँ पे जो है ना मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरह। तो आउटपुट देख लेते हैं। यहाँ पे देखो हमें जो है ना काफ़ी ज़्यादा ही इमेज के साइज़ मिल रहा है यहाँ पे, तो इसको मैं सेट कर लेता हूँ, ठीक है। मैं स्टाइलर CSS फाइल में जाऊँगा, यहाँ पे जो है मैं सिलेक्ट करूँगा सर्च रिजल्ट को एंड इसको जो है ना मैं यहाँ पे पेस्ट करके इसको मैं स्टाइल कर दूँगा। वेट जो इसकी होगी वो 100% होगी एंड मार्जिन जो होगी ना वो 0 एंड ऑटो। उसके बाद जो है ना पैडिंग 50 पिक्सल टॉप एंड बॉटम से एंड 0 लेफ्ट एंड राइट से, इसको मैं इंपॉर्टेंट कर देता हूँ। और डिस्प्ले फ्लैग्स अलाइन एटम सेंटर एंड उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड गैप जो होगा 20 पिक्सल का होगा और फ्लैक्स रैप हो जाएंगे, ठीक है।
तो आई होप यहाँ तक जो है ना क्लियर ही होगा। आउटपुट देख लेते हैं। तो अभी हमारे पास जो है ना इमेज का साइज़ काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से जो है ना प्रॉपर हमें आउटपुट नहीं मिलेंगे यहाँ पे। तो इमेज की साइज़ को भी हम चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सर्च रिजल्ट लिखूँगा, ठीक है, और सर्च रिजल्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं जो है ना इसको टारगेट कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो हमारे पास सिंगल रिजल्ट है ना, इसको मैं टारगेट कर रहा हूँ। और यहाँ पे इसके अंदर जो हमारे पास IMG है, ठीक है, मैं इसको सेट करूँगा IMG। एंड यहाँ पे मैं देता हूँ वेट 100% एंड डिस्प्ले फ्लैग, सॉरी, वेट 100% और इमेज सिर्फ ओनली हमारे पास है, तो मैं यहाँ पे हाइट भी 100% कर देता हूँ। एंड उसके बाद जो है ना ऑब्जेक्ट फेट कवर, देन हम इसकी पोजीशन जो होगी ना वो सेंटर कर देंगे, ऑब्जेक्ट पोजीशन सेंटर। अब आउटपुट देख लेते हैं। अभी भी जो है हमारे पास जो है ना ये कॉलम वाइज में आ रहे हैं, तो देखते हैं क्या वजह। तो यहाँ पे देखो मैंने जो है ना सर्च रिजल्ट और इमेज को यहाँ पे जो है ना मैंने स्टाइल किया, लेकिन हमने जो है ना सर्च रिजल्ट जो कंटेनर था उसको हमने स्टाइल नहीं किया। तो हम जो है ना सर्च रिजल्ट के कंटेनर को भी यहाँ पे स्टाइल कर लेते हैं। सर्च रिजल्ट एंड इसकी वेट जो होगी वो 30%। एंड उसके बाद जो है ना इसकी हाइट जो होगी ना वो 400 पिक्सल। एंड बॉर्डर रेडियस जो होगा इसका वो हो जाएगा 5 पिक्सल। ओवरफ्लो हिडन। अब यहाँ पे देखो हमारे पास जो है ना एक ड्रॉ में इमेज आ रही है, ठीक है। तो यहाँ तक जो है ना आई होप आपको समझ आ चुकी होगी, क्योंकि हम जो है ना बेसिकली यहाँ पे एक सिंपल डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो इसके ऊपर जो है ना बॉर्डर रेडियस अप्लाई नहीं हुआ, तो यहाँ पे देखते हैं हमने जो है ना सिर्फ बॉर्डर राइट किया, यहाँ पे हमने रेडियस भी राइट करना होगा। अब जो है ना यहाँ पे बॉर्डर रेडियस भी अप्लाई हो चुका है। उसके बाद मैंने क्या करना है कि हमने जो है ना अब एक बटन बनाना है, ठीक है। बटन कौन सा बनाना है, जैसे कि हमने जो है ना शो बोर्ड पर क्लिक करते थे तो हमें जो है ना आउट डेटा शो हो जाता था। तो यहाँ पर मैं एक बटन क्रिएट करूँगा, dev.moreBTN। एंड इसके भी अंदर जो है ना मैं एक बटन क्रिएट कर लेता हूँ जिसको मैं दूँगा शो मोर, ठीक है। और उसको मैं जो है ना ID भी दे देता हूँ शो मोर BTN। अब इसको भी हम जो है ना स्टाइल कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं मोर BTN को सिलेक्ट करूँगा यहाँ से, एंड यहाँ पे जाऊँगा .more एंड इसको जो है ना वेट दूँगा 100%, डिस्प्ले फ्लैक्स, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड पैडिंग 40 पिक्सल, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना मैंने मोर लिखा है, तो यहाँ पे मैंने मोर BTN लिखना होगा, ठीक है। हमारे पास जो क्लास है ना वो मोर BTN के नाम से है, यहाँ पे चेक कर लो, मोर BTN के नाम से हमारे पास क्लास है, ठीक है। उसके बाद जो है ना अब मैंने क्या करना है कि इसके अंदर जो हमारे पास आ रहा है शो मोर BTN, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। हमारे पास जो ये बटन आ रहा है, ठीक है, इसकी ID को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया और जहाँ पे मैं राइट करूँगा वेट 100%, पैडिंग 12 पिक्सल टॉप एंड बॉटम से एंड लेफ्ट एंड राइट से, ठीक है। बॉर्डर इसका जो होगा 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कलर का। एंड उसके बाद जो है ना बैकग्राउंड जो इसका होगा वो नन, एंड कर्सर जो इसका होगा वो पॉइंटेड। ट्रांजिशन जो इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे वो मैं अप्लाई करूँगा 3 सेकेंड एज। एंड उसके बाद जो है ना फॉन्ट साइज इसका होगा 18 पिक्सल एंड डिस्प्लेस में हो जाएगा नन, ठीक है। अभी मैं इसको जो है ना कुछ इस तरह राइट करता हूँ। तो आप यहाँ पे देखते हैं हमारे पास बटन भी आ चुका है। अब इसके ऊपर मैं होवर भी लगा देता हूँ। तो मैं यहाँ से कॉपी इसको करूँगा एंड यहाँ पे पेस्ट, एंड एक मिनट यहाँ पे मैं होवर लगाऊंगा, ठीक है। मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ थोड़ा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि इसका जो बैकग्राउंड कलर हो ना वो कुछ इस टाइप का हो जाए, ठीक है। अब मैं FDADA0 नहीं DFA मैं यहाँ पे कुछ इस टाइप का लिखता हूँ, देखते हैं। हाँ, इस टाइप में चाहिए। और इसमें जो हमारे पास आ रहा है वो क्या चीज़ है, टेक्स्ट कलर, ठीक है। अभी मैं कलर लाइट कर रहा हूँ FF एंड इसके बाद जो है ना बॉर्डर में यहाँ पे 1 पिक्सल सॉलिड एंड सेम कलर ही लेता हूँ, ठीक है, जो बैकग्राउंड का हमने दिया है। आप चेक करो हमारे पास जो है ना शो मोर का BTN भी यहाँ पे क्रिएट होके आ चुका है, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हमने क्या करना है कि हम जो है ना इसको रिस्पॉन्सिव भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे जो है ना मैं इसको रिस्पॉन्सिव ही बनाता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मैं जाऊँगा स्टाइल और CSS फाइल में और यहाँ पे मैं लिखूँगा मीडिया क्यूरी एंड यहाँ पे मैं जो है ना मीडिया स्क्रीन एंड सॉरी यहाँ पे मैंने जो है ना थोड़ी मिस्टेक की है। एंड यहाँ पे मैं एंड राइट करूँगा और यहाँ पे मैक्स विड्थ यहाँ पे दूंगा 768 पिक्सल। और इसके अंदर जो हमारे पास फॉर्म होगा ना पहले सेक्शन को हम कर लेते हैं। सेक्शन उसकी जो पैडिंग होगी ना वो 0 and 20 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि हमारे पास जो फॉर्म आ रहा है, ठीक है,
उसकी वेट जो होगी ना वो 100% कर दो, और हमारे पास जो सर्च रिज़ल्ट है उसकी वेट जो है ना 45%, एंड डॉट मोर BTN जो है उसकी पैडिंग कर दो 40 पिक्सल टॉप एंड बॉटम से, एंड 20 पिक्सल टॉप, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट से। इसको मैं जल्दी कवर कर रहा हूँ क्योंकि ये हमारे पास स्टाइलिंग का पार्ट है, तो मैं इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, ठीक है। तो हमारे पास जो है ना कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अब इसको और करते हैं कम, तो अब हम जाते हैं यहाँ पे 450 में, ठीक है। यहाँ पे मैं जो है ना राइट करता हूँ मीडिया, एंड यहाँ पे, और यहाँ पे मैं मैक्स विड्थ देता हूँ 450 पिक्सल। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डॉट हीरो के अंदर जो हमारे पास H1 है उसको हम जो है ना फॉन्ट साइज देते हैं 25 पिक्सल, और डॉट हीरो के अंदर हमारे पास जो है सर्च इनपुट उसको मैं देता हूँ विड्थ कॉल 100% एंड -30%। और उसके बाद जो हमारा डॉट हीरो है उसके अंदर जो हमारे पास बटन आ रहा है, ठीक है, उसको मैं विड्थ देता हूँ 26% एंड फॉन्ट साइज 16 पिक्सल, एंड जो हमारे पास जो सर्च रिजल्ट है एंड वेट 90%, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक जो है ना क्लियर ही होगा। यहाँ पे देखो हमारे पास जो है ना कुछ इस तरह से डिज़ाइन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सर्च बार आ गई, और यहाँ पे हमारे पास बटन और शो मोर बटन, ठीक है। अब जो है ना नेक्स्ट हम इस पे अप्लाई करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट, और जावास्क्रिप्ट की मदद से जो है ना हम अब जो सारी चीज़ें यहाँ पे डायनामिकली शो करेंगे, ठीक है। इसको भी हम जो है ना वर्केबल बनाएंगे सर्च को भी, और यहाँ पे भी हम जो डेटा लाएंगे ना वो हमारे पास जो है ना एज अ सर्च हो के आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि इसको जो है ना मैं कमेंट कर देता हूँ जो हमने डिज़ाइन क्रिएट किया है। यहाँ से इसको आप रिमूव भी कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे इसको कमेंट करूँगा, ठीक है, ताकि जब आपको सोर्स कोड प्रोवाइड करूँ आपको जो है ना पता हो कि एक्चुअली यहाँ पे हुआ क्या है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास बटन यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे बटन, इसको जो है ना मैं अभी के लिए डिस्प्ले नन कर देता हूँ, क्योंकि हम जब बाद में सर्च क्लिक करेंगे तो उस वक्त जो है ना इसको हम शो करा देंगे, ठीक है। यहाँ पे डिस्प्ले नन, एंड हमारे पास जो है ना अब एप्लीकेशन तैयार है। अब इसमें सिर्फ हमने जो है ना फंक्शनैलिटी ऐड करनी है, तो चलिए उसको भी हम ऐड कर लेते हैं। अगेन मैं जाता हूँ अपने कोड एडिटर में, और यहाँ पे मैं सबसे पहले जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल क्रिएट करूँगा, एंड जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल को आप जो है ना मैं HTML के अंदर जहाँ पे लिंक कर दूँगा बॉडी के ऊपर, यहाँ जहाँ पे क्लोजर है जहाँ पे मैं कमेंट लिखूँगा कस्टम JS फाइल लिंक, ठीक है। और यहाँ पे मैं जो है ना स्क्रिप्ट टैग लिखूँगा, और इसके अंदर SRC, और SRC के अंदर मैं जो है ना स्क्रिप्ट फाइल का नाम दे दूँ, ठीक है। अब यहाँ पे लिंक हो चुकी है हमारी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल। अब यहाँ पे ब्राउज़र पे आओ, यहाँ पे जो है ना हमारे पास ये जो थी ना जो ओवरव्यू में मैंने दिखाया था, ठीक है, वो एप्लीकेशन है, और जहाँ पे हमने बनाई है, तो ओवरव्यू वाली को मैंने जहाँ से क्लोज़ करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ अपनी एप्लीकेशन में, लिखता हूँ नेचर, कुछ भी हमें आउटपुट नहीं मिली, ठीक है। अब हम यही फंक्शनैलिटी अप्लाई करेंगे कि जैसे हम यहाँ पे सर्च करें तो हमें यहाँ पे आउटपुट मिल जाए, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं स्क्रिप्ट फाइल में जाऊँगा, और सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊँगा फॉर्म नाम से, और इसके अंदर मैं कौन सी वैल्यू जो है ना सेव करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट क्यूरी सेलेक्टर, और इसके अंदर जो है ना मैं पास कर लूँगा फॉर्म, ठीक है। तो स्टाइलर CSS फाइल को मैं यहाँ पे कर देता हूँ, और स्क्रिप्ट को मिडल में, तो यहाँ पे जो है ना अब इसमें फॉर्म को टारगेट कर रहा हूँ, ठीक है। हमारे पास जो फॉर्म था, ठीक है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, और यहाँ पे जो है ना यहाँ पे मैं फॉर्म लिख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया है कि हमने जो है ना फॉर्म को यहाँ पे टारगेट किया है, और इसकी वैल्यू को हमने जो है ना फॉर्म वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दिया, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल लूँगा, और यहाँ पे मैं लिखूँगा सर्च इनपुट, ठीक है। इस सर्च इनपुट के अंदर जो है ना मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बॉय ID, ठीक है। और यहाँ पे मैं जो है ना सर्च इनपुट जो हमारे पास है, ये वाली इनपुट हमारे पास जो आ रही है, इसको मैं यहाँ से टारगेट कर रहा हूँ, तो इसके मैं ID को यहाँ से कॉपी करूँगा, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, अगेन मैं यहाँ पे एक वेरिएबल राइट करूँगा सर्च रिज़ल्ट के नाम से, ठीक है, सर्च रिज़ल्ट, जिसमें हम जो है ना अपने रिज़ल्ट को प्रिंट करवाएंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट यहाँ पे लिखूँगा डॉट गेट एलिमेंट बॉय ID, यहाँ पे ID नहीं, मैंने ID दी भी नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्यूरी सेलेक्टर का यूज़ कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं कौन सी चीज़ लिखूँगा, यहाँ पे जो है हम इस कंटेनर को टारगेट करेंगे, ठीक है। हमारा पास जो मेन कंटेनर है ना ये वाला, ठीक है, मेन कंटेनर, तो इसको हम टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसका सर्च रिजल्ट वाली क्लास यहाँ से कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे जो है क्यूरी सेलेक्टर के अंदर डॉट राइट करूँगा, और इसको पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अगेन मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा शो मोर बटन, ठीक है। शो मोर बटन को टारगेट आप यहाँ पे कर रहे हैं, जिसमें क्या होगा कि जैसे हम बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो अगर फंक्शनैलिटी हम परफॉर्म करना चाहते हैं इस पर, ठीक है। तो मैं लिखूँगा ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बॉय ID, एंड यहाँ पे मैं जो है ना बटन को जो हमने ID दी थी वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पे देखो ID हमने बटन को दी थी शो मोर
कंट्रोल सी एंड देन वी। ठीक है, यहाँ तक जो है ना हमने कर लिया। अब यहाँ पे जो है ना मैं इवेंट लगाऊंगा फॉर्म के ऊपर। ठीक है, इस फॉर्म के ऊपर इवेंट लगाना चाहता हूँ सबमिट का, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा फॉर्म एंड इसके बाद जो है डॉट एड इवेंट लिसनर और यहाँ पे मैं लिखूँगा सबमिट। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ कि मैं यहाँ पे सबमिट क्यों लिख रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मैं एक फंक्शन राइट करूँगा। यहाँ पे मैं जो है ना फंक्शन हमारा जो होगा वो एरो फंक्शन का अप्लाई मैं यहाँ पे करूँगा, यूज़ करूँगा। और इसमें मैं क्या लिखता हूँ कि कंसोल डॉट लॉग हेलो। ठीक है, जैसे हम बटन के ऊपर क्लिक करें तो हेलो आ जाए। ठीक है, अब मैं जाता हूँ ब्राउज़र में और यहाँ पे देखना, यहाँ पे जो है ना सर्च फॉर इमेज है, सर्च फॉर इमेज, यहाँ पे मैं इंस्पेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं जो है ना कुछ इस तरह एंड इसको मैं लार्ज कर देता हूँ। सॉरी जो है ना, हाँ यहाँ पे अब कंसोल पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखना मैं जैसे सर्च बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखो हमें हेलो शो हुआ है। अगेन देखना मैं सर्च पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे कंसोल में हमें हेलो दिखाई देगा, हेलो दिखाई दिया है। ठीक है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। ठीक है, यहाँ पे जो है ना हमारे पास ताकि पेज रिलोड ना हो। ठीक है, तो अब देखना हमारे पास जैसे मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे देखो हमें हेलो मिला है, जैसे दोबारा क्लिक करूँगा अगेन हेलो मिला है, अगेन हेलो, हमने 3 बार क्लिक किया तो हमें 3 बार हेलो मिल चुका है। यानी कि यहाँ तक जो है ना हमारा कोड प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। अब नेक्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे, इस कंसोल को जो है ना यहाँ से मैं रिमूव करूँगा और इस कंसोल के अंदर मैं अब क्या करूँगा, इवेंट डॉट प्रिवेंट मैंने यहाँ पे राइट किया है तो यहाँ पे हमें जो है ना आर्गुमेंट भी देना होगा इवेंट। इस वजह से जो है ना इसने लाइन थ्रो किया है उसको, अब जो है ना लाइन थ्रो आउट किया है यहाँ से। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं जो है ना सर्च इमेज एक फंक्शन कॉल करूँगा। ठीक है, सर्च इमेज नाम से जो हमारे पास फंक्शन होगा उसको मैं यहाँ पे कॉल कर लूँगा और सर्च इमेज के नाम से एक यहाँ पे फंक्शन हम क्रिएट भी कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे तो मैं फंक्शन की वर्ड लिखूँगा और यहाँ पे मैं नेम दे दूँगा सर्च इमेज और इसके अंदर जो है ना फिलहाल मैं अभी कंसोल में कोई चीज़ दिखाना चाहता हूँ आपको, कंसोल डॉट लॉग एंड यहाँ पे जो है मैं अगेन राइट करता हूँ हेलो हाउ आर यू। ठीक है, जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये फंक्शन इसके अंदर जो होगा वो कॉल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अगेन जाता हूँ तो यहाँ पे देखना मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा सर्च के बटन पे तो यहाँ पे देखना हेलो हाउ आर यू, हेलो हाउ आर यू। ठीक है, तो ये फंक्शन भी हमारे पास प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। तो आई होप यहाँ तक जो है ना आपको कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, अब इस फंक्शन के अंदर अब हम फंक्शनैलिटी राइट करेंगे जिससे जो है ना हम इमेज को सर्च करके लेके आए। ठीक है, उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो है ना इस फंक्शन के ऊपर यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ। ठीक है, लेट नाम से वेरिएबल लेता हूँ और इस वेरिएबल को मैं नाम देता हूँ इनपुट डेटा। ठीक है, इनपुट डेटा और इसको मैं जो है ना एम्प्टी स्ट्रिंग दे देता हूँ। अब इसमें क्या होगा कि फंक्शन के अंदर हम जाएंगे और फंक्शन में राइट करूँगा इनपुट डेटा इज इक्वल टू, हम जहाँ पे रखेंगे सर्च इनपुट, जो हमने यहाँ पे सर्च इनपुट लिया था ना वेरिएबल, इसको मैं यहाँ पे राइट करूँगा सर्च इनपुट और डॉट वैल्यू। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या किया है कि मैंने जो है ना इनपुट में जो हमारे पास यहाँ पे दिखा देता हूँ, लोड हो जा, यहाँ पे जो है ना इनपुट फील्ड है, इसमें जब जो भी चीज़ हम यानी कि इंटर करेंगे तो वो उस चीज़ को जो है ना हम इस इनपुट डेटा के अंदर स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे मैं कंसोल राइट करता हूँ डॉट लॉग एंड इसमें मैं जो है ना इनपुट डेटा जो हमारे पास वेरिएबल है इसको यहाँ पे मैं इस तरह राइट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको सेव करूँगा और जाऊँगा अपने ब्राउज़र के ऊपर तो यहाँ पे देखना मैं यहाँ पे लिखूँगा नेचर। ठीक है, तो मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखो इसने हमें नेचर वर्ड दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ तक जो है ना हमारे पास जो है ना वो एप्लीकेशन वर्क कर रही है। अब हम क्या करेंगे, ये जो नेचर है ना इस नेचर वर्ड के ऊपर हम सर्चिंग करेंगे कि जब भी हम नेचर लिखें यहाँ पे तो हमारे पास नेचर रिलेटेड इमेज आ जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक API यूज़ करेंगे। API कौन सी होगी, आपने जो है ना unspublish.com का नाम सुना होगा, वेबसाइट है। मैं जाऊँगा यहाँ पे unspublish.com वेबसाइट के ऊपर, अब जो है ना फर्स्ट लिंक मिलेगा आपको, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और सबसे पहले जो है ना API को गेट करने के लिए यहाँ पे API है फ्री, लेकिन उसको गेट करने के लिए आपके जो है ना अपना अकाउंट यहाँ पे बनाना होगा। ठीक है, तो मैंने जो है ना यहाँ पे अकाउंट ऑलरेडी बना रखा है, तो आप भी जो है ना सिंपली वहाँ पे अपने अकाउंट बना लेना और फिर उसके बाद जो है ना आपको मेन्यू का आइकन मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, मेन्यू के आइकन के ऊपर क्लिक करोगे। ठीक है, तो उसके बाद आपको सेकंड में मिलेगा प्रोडक्ट के सेक्शन में आपको यहाँ पे देखो ना डेवलपर API, यहाँ पे क्लिक करोगे डेवलपर API के ऊपर और उसके बाद जो है ना यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंटेशन लिखी हुई है इसके रिलेटेड, तो आप पढ़ सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको मिलेगा यूर ऐप। ठीक है, यूर ऐप के ऊपर क्लिक करोगे एंड यहाँ पे जो है ना मैंने ऑलरेडी जो है अकाउंट यानी बनाया था, एप्लीकेशन बनाई थी, उसका ऑलरेडी मैंने यहाँ पे नेम दिया है। ठीक है, यहाँ पे आप अपने एप्लीकेशन बनानी है तो आप न्यू पे क्लिक करोगे। ठीक है, न्यू एप्लीकेशन के ऊपर, उसके बाद जो है ना आप यहाँ पे क्लिक करोगे द API इज यूज, इन सारी जो है ना चीज़ों को आपने सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद जो है ना ये डॉक्यूमेंटेशन इसके लिखे हुए टर्म एंड कंडीशन वाले ये आप पढ़ सकते हो अगर पढ़ना चाहो तो। उसके बाद जो है ना एक्सेप्ट टर्म। ठीक है, यहाँ पे एप्लीकेशन नेम, तो एप्लीकेशन नेम मैं यहाँ पे राइट करूँगा इमेजेस ऐप सर्चिंग
ऐप मैं राइट कर देता हूँ, और डिस्क्रिप्शन में आप कोई चीज़ भी लिख सकते हो, ठीक है, अपनी एप्लीकेशन के रिलेटेड। तो मैं यहाँ पे वैसे लिख देता हूँ हेलो, ठीक है, हाउ आर यू, बस मैं यहाँ पे वैसे जो है डमी टेक्स्ट लिख देता हूँ। तो क्रिएट एप्लीकेशन मैं करता हूँ। अब जो है ना हमारे पास एप्लीकेशन यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। अब नीचे स्क्रॉल करोगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे की मिली है, ठीक है, एक्सेस की आपने जो है ना ये वाली यहाँ से कॉपी कर लेनी है, और आप जाना है अपने कोड एडिटर में, और यहाँ पे जो है ना आपने एक वेरिएबल क्रिएट कर लेना है, और इसको मैं नाम दूंगा एक्सेस की, आप कोई सा भी नाम दे सकते हो, ठीक है, और इसके अंदर जो है ना मैंने इस की को पेस्ट कर देना है। तो आई होप जहाँ तक जो है ना आपको समझ आ चुकी होगी। अब जो है ना मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट करूँगा लेट एंड पेज नाम से, और इज़ इक्वल टू 1 कर दूँगा इसको, क्योंकि जब भी हम सर्चिंग कर रहे होंगे तो हमारे पास पेज 1 आएगा फर्स्ट, फिर उसके बाद जो है ना जब लोड मोड का बटन को हम क्रिएट करेंगे तो वहाँ पर मैं आपको इसकी कंप्लीट जो है ना स्टोरी बताऊँगा कि हमने पेज 1 क्यों लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना हम स्ट्रिंग में नहीं लेंगे, हम न्यूमेरिक में देंगे, ठीक है, डिजिट में। अब हमारे पास क्या होगा, तो अब यहाँ पे मैं एक लिंक क्रिएट करूँगा, ठीक है, और उसके लिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, और उसको मैं देता हूँ URL, और इस URL को अब मैं क्रिएट करूँगा, ठीक है। तो मैं आपको बताऊँगा कि जो मैं क्यों क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं राइट करूँगा यहाँ पे मैं बैकटिक का यूज़ करूँगा बेसिकली HTTPS, एंड यहाँ पे मैं स्लैश लगाऊँगा API.unsplash, एंड उसके बाद जो है ना मैं .com, देन मैं यहाँ पे स्लैश सर्च, क्योंकि जब भी आप सर्च करते हो तो आपको ये URL मिलेगा, ठीक है, अनसप्लेश में, तो उसको मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फोटोज़ लिखूँगा, एंड उसके बाद यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क एंड पेज, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पेज राइट करता हूँ, और उसके बाद जो है ना डॉलर, एंड मैं यहाँ पे पेज वेरिएबल जो हमारे पास है उसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे पेज हमारे पास फर्स्ट में जब हम सर्च करेंगे तो पेज 1 आएगा, ठीक है, उसको फिर हम बाद में इंक्रीमेंट करेंगे, जब शो मोर बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास पेज इंक्रीमेंट होता जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं एंड लिखूँगा, ठीक है, और उसके बाद जो है ना मैं यहाँ पे क्यूरी लिखूँगा। क्यूरी हमारे पास कौन सी होगी, मैं यहाँ पे क्यूरी लिख देता हूँ। क्यूरी हमारे पास वो होगी जब जो हम यहाँ पे सर्च बार में लिखेंगे, और सर्च बार में जो क्यूरी हम लिखेंगे वो इनपुट डेटा के अंदर हम स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इनपुट डेटा लिखूँगा, ठीक है। उसके बाद मैं अब क्या करूँगा कि यहाँ पे जो है ना एंड लिखूँगा, और यहाँ पे क्लाइंट को शो कराना है, क्लाइंट एंड ID ले दूँगा। क्लाइंट ID हमारे पास कौन सी होगी, जो है यहाँ पे मैं डॉलर लिखता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे कुछ इस तरह, और क्लाइंट ID हमारे पास कौन सी है, जो हमने अपनी की एक्सेस की जो हमने कॉपी की थी, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे वेरिएबल के अंदर स्टोर किया था, ये वेरिएबल मैं यहाँ पे पास कर दूँगा, ठीक है। तो एक्सेस की अब मैंने जो है ना जहाँ पे लिंक बनाया है, लिंक में मैंने क्या किया है कि जहाँ पे मैंने जो है ना अपने पेज दिया है वेरिएबल, उसके बाद जो है ना इनपुट डेटा लिया है, यहाँ पे जो क्यूरी हम सर्च करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है ना हमने एक्सेस की दी है, जो हमने अपनी एक्सेस की अनसप्लेश वेबसाइट ऊपर क्रिएट की थी, ठीक है। तो वो मैंने यहाँ पे दे दिया है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको मैं कंसोल पे आपको दिखा भी देता हूँ। मैं लिखूँगा console.log एंड URL। तो हम जाते हैं कंसोल में, तो मैंने ब्राउज़र ओपन किया, हम अपने जो है ना एप्लीकेशन के ऊपर जाएंगे, और देखना अब मैं यहाँ पे लिखूँगा, मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, कैट लिख देता हूँ, और मैं जैसे सर्च के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखो नीचे हमें लिंक मिल रहा है, ठीक है। इस लिंक में देखो, आप लिंक में हमें पेज 1 मिल रहा है, जो कि हमारा पेज था 1, यहाँ पे देखो पेज 1 था। उसके बाद हमारे पास जो क्यूरी है, क्यूरी में हमारे पास देखो यहाँ पे कैट आ रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा कैट, और हमने क्यूरी कौन सी दी है, कैट, ठीक है, वो भी हमारे पास सही प्रॉपर्ली वर्क करी है। और ID में देखो, क्लाइंट ID में हमारे पास क्या चीज़ है, हमारे पास जो एक्सेस की थी हमारे पास, वो यहाँ पे हमें मिल रही है, जो हमारे पास एक्सेस की ये थी वो हमें मिल रही है। तो यहाँ तक हमारा जो है ना कोड प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो है ना एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा रिस्पॉन्स नाम से, एंड रिस्पॉन्स। उसके बाद यहाँ पे मैं जो है ना राइट करूँगा फैच, ठीक है, और इस फैच के अंदर मैं राइट करूँगा URL, क्योंकि हम इस लिंक से जो है ना अब डेटे को सर्च करके लाएंगे। तो मैं इसको जो है ना URL के अंदर स्टोर किया है, तो मैं यहाँ पे इसको URL के अंदर पेस्ट कर दूँगा। और उसके बाद अब जो है ना हम API से डेटे को फैच करा के आ रहे हैं, तो उसके लिए हमें जो सबसे पहले फंक्शन को एसिंक बनाना होगा, ठीक है। तो हम वो भी बना लेते हैं एसिंक फंक्शन। एंड नेक्स्ट जो है ना जब हम फैच कर रहे हैं डेटा, तो यहाँ पे जो है ना मैं अवेट का यूज़ करूँगा, ठीक है। अब नेक्स्ट मैंने क्या करना है, नेक्स्ट जो है ना मैंने इस जो है ना रिस्पॉन्स जो हमें मिलेगा, ठीक है, इसको मैंने JSON के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कॉन्स्ट एंड डेटा वेरिएबल मैंने क्रिएट किया है, और उसके बाद मैं अवेट यूज़ करूँगा, और यहाँ पे जो है ना मैं response.json, ठीक है, ये हमारे पास जो है जावास्क्रिप्ट का मेथड है। तो यहाँ से जो है ना डेटा हमारे पास JSON में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो है ना इस डेटा को मैं शो करा के आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे लिखूँगा console.log, एंड जहाँ पे मैं राइट करता हूँ डेटा, क्योंकि हम वेरिएबल यहाँ पे पास करेंगे, ठीक है, डेटा का। तो सेव करता हूँ इसको, जाते हैं अपनी एप्लीकेशन के ऊपर। तो यहाँ पे मैं राइट करता हूँ नेचर एंड प्रेस एंटर। तो यहाँ पे कंसोल में देखो हमें जो है ना यहाँ पे एरर मिला है, ठीक है। तो देख लेते हैं एरर हमें क्यों फाइन मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे देखो गेट एंड 404 नॉट फाउंड, तो मतलब हमारे जो है ना URL में कुछ इशू है। तो मैं जाता हूँ बैक,
एंड यहाँ पे देखो हमारे URL के अंदर जो है ना HTTPS हमने लिखा है, लेकिन उसके आगे जो है ना कॉलम नहीं डाले, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कॉलम जहाँ पे डालता हूँ, आप सेव करता हूँ अगेन जाता हूँ ब्राउज़र के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलो, सॉरी हेलो नहीं, नेचर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, हेलो का यहाँ पे क्या तो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने जैसे नेचर लेकर प्रेस एंटर किया तो यहाँ पे मैं कुछ डेटा मिला है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको आपको दिखा देता हूँ, इसमें रिजल्ट मिल रहा है, रिजल्ट में देखो हमें 10 इमेज मिल रही है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, तो यहाँ पे देखो हमें डिफरेंट डेटा यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। अब इस डेटा को हमने यहाँ पे कैट करना है। तो चलिए नेक्स्ट जो है ना हम मूव करते हैं। तो नेक्स्ट मैं अगेन जाऊँगा अपने VS कोड एडिटर में, और यहाँ पे जो है ना कंसोल log डेटा जहाँ पे लिखा था इसको यहाँ से मैं रिमूव करता हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा इफ़, ठीक है, और पेज इज़ इक्वल टू 1, जब हमारे पास पेज जो हो ना इज़ इक्वल टू 1 हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सर्च रिज़ल्ट, ठीक है। सर्च रिज़ल्ट मैं किसको रखूँ, सर्च रिज़ल्ट जो हमारे पास एक कंटेनर आ रहा था, ठीक है, ये वाला जो था ना, इस कंटेनर को मैं यहाँ पे राइट करूँगा, ठीक है। तो सर्च रिज़ल्ट एंड उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैं .inner.html, इसके अंदर मैं जो है ना HTML को ऐड करना चाहता हूँ। तो उसके बाद जो है ना मैं यहाँ पे कुछ इस तरह राइट कर दूँगा, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक कांस्टेंट लूँगा, ठीक है, एंड यहाँ पे मैं एक वेरिएबल नेम राइट करूँगा रिज़ल्ट। मैंने रिज़ल्ट यहाँ पे लिखा है, ठीक है, वेरिएबल मैंने क्रिएट किया है। और नेक्स्ट मैं करूँगा यहाँ पे इज इक्वल टू डेटा डॉट रिज़ल्ट, ठीक है। डेटा डॉट रिज़ल्ट मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, अब मैं वो भी आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो है ना मैंने कंसोल लिखा था, डेटा को प्रिंट करवाया था, मैं यहाँ पे अगेन लिखता हूँ console.log एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेटा। तो यहाँ पे देखना, मैं यहाँ पे ओपन हो जा, यहाँ पे देखना मैं लिखता हूँ कैट, इंटर प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे देखो हमें डेटा मिल रहा था, ठीक है। इस डेटे के अंदर हमें एक रिज़ल्ट नाम से, यानी ये हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट मान लो, और इसके अंदर हमारे पास रिज़ल्ट नाम से एक हमारे पास की है, और उसमें हमारे पास डिफरेंट वैल्यू आ रही है, ठीक है। एरे आ रहा है 0 1 2, इस वैल्यू को हम आप लेना चाहते हैं। तो इसके लिए जो है ना मैंने लिखा है रिज़ल्ट, ठीक है। अब इस रिज़ल्ट को मैं प्रिंट करके भी आपको दिखाता हूँ। तो मैं जैसे यहाँ पे कंसोल डॉट डेटा राइट किया था, इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ, और इसके नीचे जो है ना मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ, इसके अंदर जो है ना मैं राइट कर देता हूँ रिज़ल्ट, ठीक है, रिज़ल्ट्स। तो यहाँ पे आप देखना, मैं जाऊँगा यहाँ पे और यहाँ पे मैं सर्च करूँगा, कोई भी चीज़ सर्च कर सकता हूँ, जैसे कि मैं फ़ोटो सर्च करता हूँ, स्पेलिंग सही लिख देता हूँ और इंटर प्रेस। तो यहाँ पे देखो अब हमें जो है ना सिर्फ वही डेटा मिला है जो रिज़ल्ट में था, ठीक है, और हमें कुछ भी चीज़ नहीं मिली। तो अब हमने जो है ना ये 10 इमेज जो है ना हमने प्रिंट करानी है यहाँ पे। तो उसके लिए मैं नेक्स्ट क्या करूँगा, यहाँ पे मैं मैप यूज़ करूँगा, ठीक है। तो आई होप आपने मैप पर होगा। मैप हमारे पास क्या होता है कि हम जो है ना एरे को बार बार जो है ना उसकी वैल्यू को हम शो करा सकते हैं, यानी कि प्रिंट करवा सकते हैं, तो उसके अंदर हम डाल देते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना मैप का एरे का मेथड है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, यहाँ पे रिजल्ट नाम से हमारे पास एक वेरिएबल था, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास एक एरे आ रहा था, ठीक है, मैंने आपको शो करके दिखाया भी था, वो हमारे पास एक एरे था, एरे में 10 वैल्यू थी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूँ, रिजल्ट एंड डॉट मैप, और इसके अंदर मैं क्या राइट करूँगा, रिजल्ट। यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ अगेन। यहाँ पे मैंने रिजल्ट डॉट मैप राइट किया है, ठीक है, और उसके अंदर जो है ना मैंने एक कॉल बैक फंक्शन यहाँ पे बनाया है, जिसको हम एरो फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एरो फंक्शन लिया है, और यहाँ पे मैंने आर्गुमेंट कह लो या वेरिएबल कह लो, मैंने वो पास किया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे अब हम बनाएंगे HTML एलिमेंट विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट, ठीक है। जो यहाँ पे हमने एलिमेंट बनाए थे, ये एलिमेंट हम जावास्क्रिप्ट की हेल्प से यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। तो वो हम कैसे करेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लूँगा, ठीक है, उसके बाद जो है ना उस वेरिएबल का नाम यहाँ पे राइट कर देता हूँ इमेज रैपर, ठीक है, इमेज रैपर, और इज इक्वल टू मैं इसमें कहता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, सॉरी गेट एलिमेंट नहीं करेंगे, हम एलिमेंट बना रहे हैं तो उसके लिए हम राइट करेंगे क्रिएट एलिमेंट, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या एलिमेंट सबसे पहले क्रिएट करना चाहता हूँ, डेव, ठीक है। हमने जो है ना अब मैं index.html फाइल में जाता हूँ, तो यहाँ पे देखो हमने ये डेव एलिमेंट जो है ना क्रिएट कर लिया है। अब इस डेव एलिमेंट को हम क्लास देना चाहते हैं सर्च रिजल्ट वाली, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं इमेज रैपर के ऊपर जहाँ पे डेव के ऊपर क्लास लगाना चाहता हूँ, तो मैं इमेज रैपर को यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा, इमेज रैपर, एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा डॉट क्लास लिस्ट, एंड उसके बाद जो है ना डॉट ऐड, और यहाँ पे मैं क्लास लिस्ट ऐड कर दूँगा सर्च रिजल्ट, ठीक है। हम सेम वही क्लास देंगे क्योंकि हमने इसको स्टाइल किया हुआ है, तो हमारी स्टाइलिंग पे कोई असर ना हो, ठीक है, इस वजह से हम सेम वही क्लास देंगे। अब नेक्स्ट में क्या करूँगा, अब हमें जो है ना इमेज टैग चाहिए, उसके अंदर जो हमने इमेज टैग क्रिएट किया था, अब हम इसको जावास्क्रिप्ट की हेल्प से क्रिएट करेंगे। तो वो हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ कॉस्ट एंड इमेज इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ठीक है, क्रिएट एलिमेंट, और यहाँ पे मैं img टैग यहाँ पे दे दूँगा, ठीक है। अब इस img टैग के अंदर हमने जो है ना एक तो सोर्स देना है, ठीक है, तो img डॉट src, ठीक है, और src इज इक्वल टू रिजल्ट
एंड डॉट यू और एल एस डॉट स्मॉल, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने ये क्यों राइट किया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा इसके नीचे और कंसोल डॉट लॉग में मैं इसको जो है ना रिजल्ट को यहाँ पे प्रिंट करवाऊँगा, ठीक है। अब मैं जाऊँगा ब्राउज़र के ऊपर और यहाँ पे मैं राइट करूँगा फ़ोटो। हमारे पास यहाँ पे देखो जो है ना एरर आ रहा है, इस एरर को अभी जो है ना आप इग्नोर करो। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने जो है ना URL क्यों यहाँ पे सेलेक्ट किया है। मैं 1 में जाता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ और लिंक्स के अंदर, ठीक है। एंड ये यहाँ लिंक्स के अंदर जाते हैं, लिंक्स के अंदर, एंड इसके बाद जो है ना सॉरी लिंक्स के अंदर हम नहीं जाते, हम जाएंगे URL के अंदर, क्योंकि हमने URL देखना है। तो URL के अंदर जाता हूँ, URL के अंदर हमारे पास स्मॉल नाम से एक इमेज है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस लिंक को हमने यहाँ पे टारगेट किया है कि हमारे SRC में वो लिंक आ जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है मैंने IMG लिखे थे, ठीक है। तो इस वजह से जो है हमें यहाँ पे एरर दे रहा था, देखो यहाँ पे एरर। तो इसमें मैंने क्या करना है कि यहाँ पे हमने इस वेरिएबल को यहाँ पे राइट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वेरिएबल पूरा राइट कर देता हूँ और उसके बाद नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब जो है ना इसमें एक और एट्रीब्यूट होता है SRC में ऑड नाम से, ठीक है। यहाँ पे देखो ऑड नाम से हमारे पास एट्रीब्यूट है, इसको भी मैंने वैल्यू देनी है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इमेज डॉट ऑल्ट एट्रीब्यूट राइट करूँगा और उसके बाद रिजल्ट, एंड वो ये जो रिजल्ट है ना मैं इसमें जो है ना इसको यहाँ पे राइट कर रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद जो है ना मैं यहाँ पे डॉट ऑल डिस्क्रिप्शन जो है ना हमारे पास होगी उसको मैं यहाँ पे राइट करता हूँ, डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ये सेम उसी तरह मैंने लिया है, आप जो है ना इसको चेक कर सकते हो। उसके बाद मैंने क्या यहाँ पे क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं एक लिंक क्रिएट करूँगा ताकि हम इसके ऊपर क्लिक करें तो ये जो है ना न्यू टैब पे ओपन हो जाए। तो मैं यहाँ पे राइट करूँगा कॉन्स्ट एंड इमेज लिंक इज इक्वल टू माई डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट एंड एलिमेंट, और इसमें मैं क्या दूंगा ए टैग, ठीक है। मैं एंकर टैग जहाँ पे क्रिएट करना चाहता हूँ और इसके अंदर जो है ना इमेज लिंक डॉट HDF जो हमारे पास लिंक होता है वो मैं यहाँ पे डालूंगा रिजल्ट डॉट लिंक्स डॉट HTML, और उसके बाद यहाँ पे मैं नेक्स्ट क्या करूँगा, इमेज लिंक डॉट टारगेट जो इसका होगा वो मैं ब्लैंक कर दूंगा, ठीक है, ताकि न्यू टैब पे हमारे पास ओपन हो कुछ इस तरह। तो यहाँ तक जो है ना हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम इन चाइल्ड को अपेंड करेंगे एक दूसरे के साथ, तो वो देखते हैं किस तरह करेंगे। यहाँ पे मैं इमेज रैपर लेता हूँ, ठीक है, इमेज रैपर डॉट अपेंड चाइल्ड, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा अपेंड इमेज लिंक, ठीक है। सबसे पहले मुझे इमेज लिंक चाहिए एंड उसके बाद जो है ना इमेज लिंक के अंदर मैं अपेंड करूँगा किसको, IMG टैग को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इमेज लिंक एंड डॉट अपेंड चाइल्ड और इसके अंदर मैं दे दूँगा इमेज, ठीक है। तो कुछ इस तरह। और उसके बाद जो है ना सर्च रिज़ल्ट के अंदर मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे लिखूँगा सर्च रिज़ल्ट और इसको मैंने डॉट अपेंड, यानी कि इसको मैं किसने के अंदर अपेंड करना है, अपेंड चाइल्ड, और इसको मैंने देना है इमेज रैपर, ठीक है, इस तरह। और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ एक्चुअली इसमें होगा क्या। यहाँ पे इंडेक्स डॉट HTML में जाते हैं, देखो सबसे पहले हमारे पास था सर्च रिज़ल्ट और उसके बाद था हमारे पास डेव, और डेव में हमारे पास एक और सर्च रिज़ल्ट था, ये सिंगल सर्च रिज़ल्ट था और ये एक कंटेनर था, ठीक है। मैंने जो है ना यहाँ पे क्या किया है कि जो हमारे पास एक कंटेनर फुल था उसको मैंने यहाँ पे इमेज रैपर यानी कि एक मैंने उसको एलिमेंट यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। उसके अंदर फिर यहाँ पे हमने एंकर टैग यूज़ नहीं किया, लेकिन वहाँ पे हमने एंकर टैग यूज़ किया है। तो फिर यहाँ पे जो है ना इसको मैं रिमूव करता हूँ तो आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कुछ इस तरह होगा, ठीक है, एरिफ, एंड आप ये कह लो कि एंकर टैग हमारे साथ पास, और इसको मैं क्लोज भी कर देता हूँ एंड यहाँ पे हमारे पास जो है ना IMG टैग आ जाएगा। मैं इसको कॉपी करता हूँ एंड कुछ इस तरह, ठीक है। तो एंकर टैग फिर हमने इसको जो है ना एंकर टैग दिया है, फिर एंकर टैग को हमने IMG टैग दिया है, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास स्ट्रक्चर क्रिएट होके आएगा। आई होप यहाँ तक जो है ना आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो है हम जाएंगे और अब यहाँ पे क्या करेंगे, मैं जो है ना यहाँ पे आप पेज को इंक्रीमेंट करूँगा। वो कैसे करूँगा, यहाँ पे मैं राइट करूँगा पेज एंड प्लस, ठीक है। इंक्रीमेंट क्यों कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं कंडीशन लगाता हूँ पेज ग्रेटर देन 1 जब भी हो तो हमारे पास जो बटन था, ठीक है, शो मोर BTN बटन, जो हमारे पास ये बटन था जिसको हमने हाइड किया हुआ था वो क्या हो जाए, उस पर हम लगाएंगे स्टाइल और डॉट डिस्प्ले प्रॉपर्टी एंड उसको हम कर देंगे ब्लॉक, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है कि नेक्स्ट हम जाना है यहाँ पे और इसके अंदर हमने क्या करना है, यहाँ पे पेज और पेज इज इक्वल टू 1 कर देना है और उसके बाद यानी कि स्टार्टिंग में पेज हमारे पास 1 ही आएगा, ठीक है। तो जहाँ तक जो है ना हमारे पास सारी चीज़ें क्लियरली हैं और अब हम जाते हैं अपने जो है ना एप्लीकेशन के ऊपर और जहाँ पे आप सर्च करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ
डॉग इमेज, एंड यहाँ पे मैंने सर्च की, लेकिन जो है ना इसको मैं अभी जो है ना कंसोल को क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे देखो हमें जो है ना डॉस की इमेज यहाँ पे शो हो गई है, ठीक है। और उसके बाद जो है ना हमें शो मोर का बटन भी यहाँ पे मिल रहा है, और इसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिलहाल अभी वर्किंग नहीं कर रहा, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपने फाइल के अंदर जाऊँगा जावास्क्रिप्ट की, और एट द एंड जो है यहाँ पे मैं क्या राइट करूँगा शो मोर बटन एंड डॉट एड इवेंट लिसनर, एंड उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैं क्लिक, और यहाँ पे मैं जो है इसके अंदर फंक्शन राइट करूँगा एंड लाइक दैट, एंड यहाँ पे मैं राइट करूँगा सर्च इमेज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि हम जो है ना जैसे शो मोर बटन के ऊपर क्लिक करें तो हमारे पास जो सर्च इमेज है ना फंक्शन है ये वाला सर्च इमेज वाला, वो दोबारा से रन हो जाए, ठीक है। तो इस तरह करने से क्या होगा कि हमें फिर दोबारा जो है ना हमारे पास जो इमेज होंगी ना वो हमें मिल जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे और अगेन मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, अब मैं सर्च करता हूँ ह्यूमन रिलेटेड इमेज, तो यहाँ पे इंटर प्रेस करूँगा, तो यहाँ पे देखो हमें इमेज मिल चुकी है, ठीक है। ये 10 इमेज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 इमेज कंप्लीट मिल चुकी है। और जैसे मैं शो मोर बटन पे क्लिक करूँगा, ठीक है, मैंने क्लिक किया है, तो आप देखो हमें और इमेज मिल चुकी है। पहले हमें यहाँ तक मिल रही थी, अब इसके अंदर और ऐड हो चुकी है। और आप देखो लास्ट इमेज हमारे पास ये गर्ल्स वाली है, मैं अगेन शो मोर पे क्लिक करूँगा, देखो गर्ल्स वाली के आगे हमें जो है ना और भी इमेज मिल चुकी है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ तक जो है ना हमारी एप्लीकेशन रेडी हो चुकी है कंप्लीट बन के। तो अब यहाँ पे आप जो है ना डिफरेंट टाइप्स की इमेज जो है ना फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने जो है ना वो लिंक क्यों दिया था। यहाँ पे देखो हैरिफ के अंदर हमने एंकर टैग लगाया था, तो उसको हमने लिंक दिया था, ठीक है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा इमेज के ऊपर, तो यहाँ पे देखना हमें एरर मिल रहा है कि कैन अनडिफाइंड। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखो हमने HTML लिख लिया है, तो यहाँ पे हमने HTML लिखना था, ठीक है। HTML लिखूँगा और अगेन से इसको क्लोज करूँगा, और हमारे पास इमेज सर्च, यहाँ पे मैं कोई चीज़ सर्च कर लेता हूँ फूड, एंड यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, तो देखना हम अनसब्लिश की वेबसाइट पे जा चुके हैं, और इनमें फुल साइज़ हमारे पास इमेज का है, और यहाँ से आप जो है ना इजीली डाउनलोड कर सकते हो इमेज को। तो इसलिए जो है ना हमने एंकर टैग का यूज़ किया है, और इसको जो है ना आप अपनी वेबसाइट के अंदर ही न्यू पेज बना के करवा सकते हो इस तरह काम, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक जो है ना आपको समझ आई होगी, और यहाँ तक जो है ना हमारा प्रोजेक्ट भी कंप्लीट बन के रेडी है। तो इसका जो सोर्स कोड होगा आपको मिल जाएगा मेरे पैट्रियन अकाउंट पे, वहाँ से जो है ना आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। If you find this video helpful, please like, share, and subscribe to my YouTube channel. You can also follow me on Instagram, LinkedIn, and Patreon for more tips and tricks. Link in description.